पंजाब के राजपुरा बाईपास पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केंद्र के साथ कल शाम 5 बजे एक बैठक होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई है, सरकार और किसान नेताओं के बीच कल तीसरे दौर की बातचीत होगी। सरकार के बीच बातचीत होने तक आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। यूपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर भी फैसला हुआ है। किसानों ने कहा है कि प्रदर्शन से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर कल शाम 5 बजे दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार के साथ बैठेंगे, बातचीत का रास्ता निकालेंगे। किसान नेता विजय तलान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय जी, कल शाम 5 बजे एक बार फिर से वार्ता के लिए आप लोग तैयार हैं? जी, तैयार तो हमेशा से रहे हैं वार्ता के लिए, लेकिन कभी इतने साल बाद भी वार्ता के लिए इन्होंने कॉल किया नहीं। किसान इतना मजबूर होने के बावजूद अपने घरों से निकला है फिर से। सरकार को तभी याद आता है जब किसान सड़कों पर आता है और उसके रास्ते में कील दिखा दी जाती है। कभी बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं और किसानों को रोका जाता है। भाई, किसान कोई क्रिमिनल थोड़ी है, कोई अपराधी थोड़ी है। किसान तो किसान है। वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं, आज भी तैयार है। शांतिपूर्वक तरीके से ही हम अपना आंदोलन चलाएंगे। समस्या ये है विजय साहब कि पिछली बार भी हमने देखा था जब 2020-21 में आंदोलन हुआ, कई दौर की बातचीत चली थी, 20-25 मीटिंग आप लोगों की हुई थी, लेकिन मीटिंग से हल तब भी नहीं निकल पाया। वादा तो पिछले 4 साल से चल रहा है एमएसपी के कानून को लेकर। अगर बातचीत से आपको लग रहा है कि ये बात बन जाती तो ये बात अटकी क्यों हुई थी? सरकार तो कहती है हमने कमेटी बना दी, कमेटी में किसान भी है, चर्चा तो हो ही रही है, तो फिर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उसका नतीजा क्या हुआ? कोई हमारी मांग नई नहीं है, ये तो हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था उसके लिए याद दिलाने के लिए हम चले हैं कि जो कमिटमेंट आपने हमसे वादा करके हम घर भेज दिए थे कि हम आपकी सारी मांगे मानने और काले कानून वापस लेते हैं, उसके बाद ये सब क्यों हमारे साथ हो रहा है? बार बार कहते हैं कि सरकार को इतनी 6 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा। भाई, किसान, उसकी जिम्मेदारी किसान पर डालेंगे क्या? फिर ये घाटा हो किसका रहा है? जब हमें एमएसपी नहीं मिल रही, हर साल किसान को घाटा कितना हो रहा है ये तो सरकार भी जानती है और हम किसान भी जान रहे हैं। हम अपनी हमसे जो वादा किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए और जो इनका कमिटमेंट है उसको पूरा कराने के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। इससे पहले भी जब आपने आंदोलन शुरू किया तो हाल ही में जो है वो बातचीत आपकी सरकार के साथ हुई थी। आपने जब वादा याद दिलाया तो उन किसान नेताओं को जो मीटिंग में गए थे, सरकार ने क्या जवाब दिया? जवाब देती कहाँ सरकार? तो आश्वासन ही तो देती है। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आश्वासन के अलावा हमें आज तक कुछ मिला नहीं है। ना हमें अधिकार मिल रहे हैं, ना हमें सम्मान मिल रहा है। हमें उस तरह से लताड़ा जाता है, हमें हमारे लिए उन शब्दों का उपयोग और प्रयोग किया जाता है जो बड़े ही निंदनीय शब्द होते हैं। कभी हमें मवाली कहा जाता है, कभी परजीवी कहा जाता है, कभी कोई खालिस्तानी कहता है, कभी कोई पाकिस्तान कहता है। इन चीजों से नवाजा जाता है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बड़े अच्छे शब्द कहे थे, जब प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए देश का अन्नदाता, श्रम का देवता और कई सारे नाम उन्होंने हमें दिए थे, अच्छे अच्छे नाम दिए थे। तो उसका हुआ क्या? चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब आप कल शाम 5 बजे सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठेंगे तो जो आपकी मांगे हैं, जो वादे सरकार ने किए थे, उन पर बात आगे बढ़ेगी। आप भी अपने घर को लौट पाएंगे और आंदोलन का रास्ता जो है वो यहीं पर समाप्त होगा। दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं उन पर अमल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार है। हम टकरार नहीं चाहते। हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम बातचीत से निपटना चाहते हैं, इसीलिए आज आए हैं। और कल की मीटिंग, जैसे डलेवाल साहब ने बताया, 5 बजे की तय हुई है। और इधर से हम कहते हैं कल भी हम पीसफुली बैठे।